हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो आने वाली है लोकेस्म सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पे दोनों गैंग के बीच में काफी फाइट हो रही थी। वहाँ पर वुजिन वास्को की गैंग को देख के काफी घबराया हुआ था। वहाँ पर वास्को की गैंग वुजिन की गैंग को पटक के पेल रही थी। वहाँ पर वुजिन सोच रहा था ये क्या हो रहा है, मेरी गैंग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। वहाँ पर वुजिन वास्को को देख के अपने मन में ही सोच रहा था, थोड़ी देर पहले तो मैं इस बंदे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहा था, लेकिन यही है बर्ड नकल का लीडर। और अब वहाँ वास्को जेस से बोलता है, जेस आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ जेस बोल रहा था, ये सब तो हमारी दोस्ती का कमाल है, मुझे अब पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो वास्को। वास्को बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो जेस। वहीं पर जेस अपने मन में सोच रहा था, वास्को मुझे माफ कर देना, मैंने चुपके से तुम्हारे फोन में एक एप्लीकेशन डाल दी थी जिससे मुझे हमेशा तुम्हारे लोकेशन का पता चलता रहता है। यार ऐसे दोस्तों सबको मिलने चाहिए, काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। और वहीं जेस सोच रहा था, मुझे खेतों में बीज बोना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे वहाँ पर डोरियन फ्रूट तो बिल्कुल भी नहीं बोने थे, इस वजह से वहाँ रुकने का तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला था। तभी वहाँ वास्को सबसे बोलता है, तुम सबको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। और अब वास्को के बंदे बोलते हैं, आखिर वास्को तुम क्या कहना चाहते हो, हम सबके सब दोस्त हैं, सही बोल रहे हैं ना हम, तुमने ये जो बोला वो हमें बुरा लगा। और अब वास्को अपनी गैंग वालों से प्यार से बोलता है, लेकिन अब तुम सबको वापस चले जाना चाहिए और वापस जाते समय तुम सबके सब हेलमेट पहन के जाना। लेकिन तभी वास्को के पीछे अचानक से वो मोटा लड़का आ जाता है। वो वास्को से बोल रहा था, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम बचने वाले नहीं हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे शोल्डर तोड़ दूं, उससे पहले तुम अपने साथियों को यहाँ रुकने को दोबारा बोल दो। लेकिन वहाँ पर वास्को उसकी चंगुल से काफी आसानी से छूट जाता है और वहाँ पर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ये देख के वो मोटा लड़का काफी शॉक्ड हो गया था। वो अपने मन में बोल रहा था, ये क्या है, ये तो सच में काफी ताकतवर है, ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। वहाँ वास्को बोलता है, तूने क्या बोला, तूने मेरे शोल्डर पकड़ लिए। और अब वास्को वहाँ पर उसके शोल्डर पकड़ लेता है और वहाँ पर वास्को का एक हाथ जेब में था और दूसरा हाथ उसके शोल्डर पे। वहाँ पर वास्को एक हाथ से उसका शोल्डर दबा रहा था, इससे उस मोटे लड़के की हालत खराब हो जाती है। और ये वास्को का मूव काफी फेमस था, इस वजह से वास्को के सभी गैंग मेंबर अपने मन में सोच रहे थे, ये तो वही वास्को का जानलेवा कंधे वाला मूव है। वहाँ पर वुजिन अपने मन में सोचता था, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, मेरे सभी बंदे हार चुके हैं और मैंने बाकी सबको बुलाया था, वो सब अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, वो सभी फ्रेशर्स काफी स्लो है, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। लेकिन तभी हम जे को देखते हैं, वहाँ पर वो अपनी बाइक खड़ी करके उसके सहारे से बैठा हुआ था और आराम से सुट्टा मार रहा था। और वहाँ वुजिन के जो भी फर्स्ट एयर के बंदे आ रहे थे उन सबको जी ने पहले ही निपटा दिया था। और अब हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं, वहाँ पर वो फर्स्ट ईयर के बंदे बोल रहे थे, जल्दी चलो, वुजिन ने हमें बुलाया है, लेकिन तुम सब चल क्यों नहीं रहे, आखिर क्या गड़बड़ है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जी बैठा था और उसने उन सब का रास्ता रोक रखा था। और इसके बाद इन लोगों की जैसे फाइट होती है और उसके बाद इनकी क्या हालत होती है ये तो आपको पता ही है। और तभी वहाँ जे के पीछे से दो बंदे आते हैं, वो बोल रहे थे, हे ये सब क्या तुमने करा है, तुम तो सच में कुछ अलग ही हो। वहाँ पर जे काफी हैरान हो जाता, उसे लग रहा था कि ये दोनों भी उससे फाइट करने आए हैं। और अब जे वहाँ खड़ा हो जाता है और उसे देख के वो दोनों बंदे बोल रहे थे, हे चिल मारो, हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, जिन्हें तुमने आज मारा है उन सब ने हमारी नाक में भी दम कर रखा था। तभी वहाँ दूसरा बंदा बोलता है, चलो यहाँ से चलते हम। और उनमें से अब पहला बंदा बोलता है, हे वैसे तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे तब तुम्हें कोई प्यार करने वाला जरूर मिल जाएगा। मैंने और मेरे दोस्त ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, उसी के बाद हमें एक गर्लफ्रेंड मिली। तभी वहाँ उसका दोस्त बोल रहा था, हे चलो ना, क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे। और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब हम वहाँ पर जे की सिगरेट को जमीन पे देखते हैं, यानी कि अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। और अब अगले सीन में हम वुजिन को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में ही बोल रहा था, अब यहाँ पर मेरे जीतने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉक्सर है और ये टैटू वाला बंदा, ये दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर है।
इस वजह से यहाँ से बाहर निकलने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ये कमजोर लड़का। वो जिन वहाँ पर हिंसुक की बात कर रहा था और वो हिंसुक की तरफ बढ़ रहा था। वो जिन वहाँ सोच रहा था मैं तो इसे एक ही बार में मार के गिरा दूंगा और इसके बाद इसके पीछे सिर्फ लड़कियां ही बची हैं। और वो जिनको अपने पास आता देख हिंसुक अपने मन में ही बोल रहा था मैं यहाँ से हट नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे लड़कियां हैं। अगर मैं यहाँ से हट गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। और वहाँ पर वो जिन सोच रहा था लेकिन यहाँ पर जो भी खड़ा है वो सबके सब इतने रिलैक्स कैसे हैं? मैं इस डरपोक लड़की के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ और किसी को भी इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो जिन सोच रहा था खैर जो भी हो मैं आज इसे नहीं छोड़ने वाला। और अब वो जिन वहाँ हिंसुक को एक पंच मारता है लेकिन हिंसुक वहाँ डरते डरते उस पंच को डॉज कर लेता है। वो जिन वहाँ सोच रहा था इस डरपोक लड़के ने मेरा पंच डॉज कर लिया। और अब हिंसुक अपने मन में सोच रहा था मेरे दोस्त मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे इसे यहीं रोकना होगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छुप सकता। वो जिन वहीं सोच रहा था ये तो काफी डरपोक लग रहा था, आखिर इसने मेरे पंच को डॉज कैसे कर लिया। और अब हिंसुक अपने मन में ही बोल रहा था चलो अब मैं क्या करूँ, मैं वही अटैक मारता हूँ जो कि मैंने जैक को देख के सीखा था। और अब वहाँ पर हिंसुक वोजिन के फेस पे एक पंच मार देता है। वोजिन वहाँ सोच रहा था एक जैब, लेकिन आखिर इसके पंच में इतनी पावर कैसे है। हिंसुक अब अपने मन में सोच रहा था चलो ठीक है अब मुझे वो वाला अटैक करना चाहिए जो कि गैंगनम लैंडलॉर्ड को मारते समय मैं चूक गया था, लेकिन अब मुझे अपने पैर को आगे बढ़ाना और सीधा इसे एक जोर का पंच मार देना है। और वो ठीक ऐसा ही करता है। वहाँ पर हिंसुक का पंच इतना ताकतवर था कि वोजिन की हालत तो बिल्कुल खराब हो जाती है। और अब हिंसुक सोच रहा था अब मुझे वो वाला अटैक करना चाहिए जो कि मैं अब तक कभी भी करने में कामयाब नहीं रहा, और इस अटैक का नाम था स्ट्रेट। और अब वहाँ पर वो एक सीधा फेस पे एक पंच मार देता है और अब वोजिन हवा में उड़ जाता है, साथ ही साथ उसका एक डार्ट भी टूट जाता है। और वहाँ पर जो वोजिन के साथ बंदे थे वो सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। और वहीं जैक अपने मन में सोच रहा था क्या ये एक बॉक्सर है, मुझे पता था ये एक बॉक्सर है। वहाँ पे सबके सब हिंसुक का अटैक देख के काफी शॉक थे और वहाँ पर वास्को भी उसके अटैक को देख के काफी शॉक था। वास्को अपने मन में बोल रहा था ये अटैक तो मैंने कहीं देखा है, हाँ याद आया वो लड़का जो स्टोर में काम करता है, मैंने उसे ये सेम अटैक करते देखा था। और अब वास्को को याद आता है कि जब मोटा हिंसुक को अपने कंधे पर उठा के ले जा रहा था तब उसी रात में हिंसुक ने पंचिंग बैग पे जैक के अटैक को देख के अटैक किया था। वास्को अब सोच रहा था वो स्टोर वाला लड़का डैनियल को जानता है और यहाँ पर इन दोनों का अटैक बिल्कुल सेम था, आखिर इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। तभी वहाँ हिंसुक अपने मन में बोलता है आखिर मैंने कर दिया। और वहाँ पे वोजिन की हालत तो काफी खराब हो जाती है। वहाँ पर उसके बंदे सोच रहे थे आखिर ये बंदा कौन है जिसने वोजिन की ऐसी हालत कर दी। वहाँ पर वोजिन की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और वो बोल रही थी हे बेब क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पर तो वोजिन की आवाज भी नहीं निकल रही थी। वहाँ पर वास्को बोलता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए, प्यार से मस्ती के लिए नहीं होता है। और वहाँ पर वोजिन की गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी हालत देख के रो रही थी और वहाँ पर ऐसा उसे रोता देख वास्को की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और अब वास्को जेस से बोलता है चलो अब यहाँ से हम चलते हैं बिना हेलमेट पहने, लेकिन तुम सबको यहाँ से मेरे साथ पैदल चलना होगा। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक काले रंग की कार देखते हैं। वहाँ पर गन बैठा हुआ था, गन भी यहीं पर आ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि जो हुई है उसने मुझे यहाँ पर मैसेज करके बुलाया था ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने सारा मांजरा खुद ही संभाल लिया। और बर्न नकल्स मुझे नहीं लगा था कि वो भी मुझे यहीं मिलेंगे। और सबसे कमाल का तो वो लड़का है, वो बंदा सच में काफी इम्प्रूव हो चुका है। और अब मैं समझा आखिर उसने मुझे हिंसुक पे नजर रखने को क्यों बोला था। और गन यहाँ पर अपनी मालिक की बात कर रहा है और ये वो थी जो कि आपने सीजन 1 के एंड में लड़की को देखा था, उसका फादर। और अब यहाँ पर सारी फाइट खत्म हो चुकी थी। वहाँ पर हम वोजिन, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका मोटा वाला दोस्त, वहाँ पर वो सब अपने घर जा रहे थे। तभी गन उनके सामने आ जाता है। वोजिन वहाँ बोल रहा था गन, और वहाँ वो मोटा लड़का बोल रहा था तुम तो गन हो ना। वह गन बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। और अब वो बोलते हैं कि हाँ, जब हमारी फाइट हो रही थी तब तुम ये सब दूर से देख रहे थे। हम तुम्हारी सच में काफी रिस्पेक्ट करते हैं, ये काफी हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम तुमसे मिल रहे हैं। और अब गन बोलता है अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, तो इसका मतलब हम एक ही फैमिली से हैं। लेकिन अब मैंने हफ्ता वसूल करने का काम छोड़ दिया है
और मुझे माफ करना कि तुम मुझे जानते थे, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करी। और वहाँ वुजिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और हमारी चिंता करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और वहीं गन अपने मन में सोच रहा था वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने तो नहीं ही आया था। और वहाँ गन उनसे बोलता है वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग एक ही एज के हैं। और अब हम अगले सीन में स्कूल देखते हैं। वहाँ पर जैक आराम से बैठा हुआ था, वो हिंसुक से बोल रहा था हे डैनियल, तो तुम क्या असल में बॉक्सर हो? अब तक तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो चलो क्यों ना हम एक और मुकाबला करते हैं। हिंसुक बोलता नहीं मैं बिल्कुल भी बॉक्सर नहीं हूँ। जैक बोलता तुम झूठ मत बोलो, तो चलो रिंग में हम फाइट करते हैं। लास्ट टाइम जब फाइट हुई थी तब मैं तुम्हें पंच नहीं मार पाया था, तो उस समय कौन जीता था हम डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम बॉक्सिंग की यूनिफॉर्म पहनेंगे और इस बार तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और अब वहाँ हिंसुक बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अब वहाँ पर हम जैक के पाँव में वो जॉर्डन के शूज देखते हैं। ये नैमसू देखता है और वो सोच रहा था क्या इसने उसके पाँव से ये शूज निकाल के पहन लिए। मुझे लगता है अब जैक के पैसे पूरे वसूल हो चुके हैं। तभी वहाँ ह्यूई आ जाती है और वो जैक से बोलती है जैक कैसा होगा कि हम लोग टेस्ट की तैयारी साथ में बैठ के करें। और वहाँ जैक बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी पढ़ाई करता ही नहीं हूँ। तभी हिंसुक के माइंड में कुछ हिट करता है और वो सोच रहा था अब मुझे याद आया हमारे तो एग्जाम आने वाले हैं। ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरीके से निकल ही चुकी थी। मिड टर्म काफी नजदीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। अब तो मुझे पढ़ाई करनी ही होगी, मैं तो किताब खोल के देखी भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो कि एग्जाम से पहले किताब खोल के भी नहीं देखते और जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तब उनकी फट जाती है और वो सोचते हैं कि काश पहले पढ़ लिया होता। और वैसे मैं सच बोलूं तो मैं भी उसी कैटेगरी में से आता हूँ। और आप सब कमेंट करके बताओ कि आपका क्या हाल है। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि ये लाइक टारगेट कब तक कंप्लीट होता है। और आज वैसे भी 2 वीडियो अपलोड हो रही है लोकिज्म की, तो अब कमेंट ये मत कर देना कि 3 वीडियो अपलोड करो। तुम्हें जरा भी आइडिया है कि 3 वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा? एक वीडियो का 3 से 4 घंटा। तो अगर मैं 3 वीडियो बनाने बैठा तो 12 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो थोड़ी सी रहम कर लिया करो मेरे ऊपर, तुम तो बच्चे की जान ही ले लेते हो। और वैसे आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।